हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ पीसीआई कंसिस्ट। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट। तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमिटी में? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 7 मेंबर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। देन फर्स्ट पीसीआई वाज constituted in the year 1949 and PCI is reconstituted every 5 years. Then under which section state PCI is covered? तो state PCI is covered under section 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pharmacy Act was first amended in 1959, 1976, 1955, 1953. Pharmacy Act was first amended in. So Pharmacy Act was passed in the year 1948 and it was first amended in 1959. Option A will be your correct answer. Pharmacy Act पास हुआ था 1948 में and it was first amended in 1959. Then in 1955 में कौन सा एक्ट बना था? तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1955 एंड इसके रूल्स आए थे इन 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन द रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स? सेक्शन 21, सेक्शन 33F, सेक्शन 22, सेक्शन 33G। गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 and government analyst in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drug is appointed under section 33F. Option B will be your correct answer. Then अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? तो ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 and ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G. Then power of drug inspector comes under which section? तो power of drug inspector comes under section 22. ठीक है, next question. Spurious drugs are specified under which section of Drugs and Cosmetic Act? 17B, 17A, 17, 17C. Spurious drugs are specified under which section of Drug and Cosmetic Act? तो spurious drug होता है if it is imported under a name which belongs to another drug or if it has been substituted wholly or in part by another drug or substance. ये होता है spurious drug. And manufacturing, sale and distribution of spurious drugs comes under section 17B. Option A will be your correct answer. Spurious drugs are specified under 17B. Then अभी आप मुझे बताएंगे 17A किसके लिए होता है? तो manufacturing, sale and distribution of adulterated drugs are specified in 17A. Then section 17, तो manufacturing, sale and distribution of misbranded drugs are specified in section 17. As per Drug and Cosmetic Act, section 17 cover manufacturing, sale and distribution of misbranded drugs. ठीक है, next question. Schedule B of the Drug and Cosmetic Act 1940 is related to rates of fee for test and analysis, life period of drug, standard of cosmetic, list of prescription drugs. क्या होता है शेड्यूल बी में? शेड्यूल बी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल बी इज रिलेटेड टू रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस आता है शेड्यूल बी में। शेड्यूल ए में क्या आता है? तो शेड्यूल ए होता है प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस के लिए। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है शेड्यूल पी। स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक शेड्यूल एस। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स शेड्यूल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू? शेड्यूल एच, शेड्यूल डब्ल्यू, एक्स और एम। कौन से शेड्यूल में आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा शेड्यूल एच होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल डब्ल्यू जेनरिक नेम्स के लिए, ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में। शेड्यूल एक्स नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए।
शेड्यूल एम जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए। रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1940, 1985, 1955, 1966। कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1955 में, देन सेकंड पब्लिश हुआ था 1966 में, देन थर्ड 1985, फोर्थ 1996, देन फिफ्थ आया था 2007 में, सिक्स्थ आया था 2010 में, देन उसके बाद सेवेंथ आया था 2014, एट्थ आया था 2018 एंड अभी जो लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुआ है इन 2022 में एंड ये है 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी, तो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। कहाँ पे है सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी? तो ये है गाजियाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट काउंसिल, जॉइंट स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो ये होता है सेंट्रल काउंसिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Drug inspector is appointed under which section of D&C Act in relation to Ayurvedic, Siddha and Unani drugs? Section 21, Section 33G, Section 22(11). कौन से सेक्शन के अंडर ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड ड्रग इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G। देन पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 11 क्या है? तो फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन कम्स अंडर सेक्शन 11। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन कम अंडर सेक्शन 11। अभी आप मुझे बताएंगे डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर कम्स अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन में आता है डेफिनेशन ऑफ ड्रग स्टोर? तो ये आता है सेक्शन 65(15)(c) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The schedule for good manufacturing practices and requirements of factory premises for the manufacture belongs to Schedule X, Schedule W, Schedule FF, Schedule M। तो GMP के लिए होता है Schedule M। ऑप्शन डी will be your correct answer। GMP requirements of manufacturing premises are specified in Schedule M। Schedule X NDPS के लिए नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए होता है Schedule X। Then NDPS Act was passed in the year 1985 and it came into force in 1993. Schedule W जेनरिक नेम्स के लिए ड्रग्स विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स आते हैं Schedule W में। Schedule FF स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Drugs that are required to be used only under the supervision of a registered medical practitioner are given in Schedule G, H, E और J। Drugs that are required to be used only under the supervision of a registered medical practitioner। तो ये आते हैं Schedule G में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Schedule G होता है ड्रग्स टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली एंड Schedule G ड्रग्स पे कॉशन होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से शेड्यूल के ड्रग्स के ऊपर कॉशन होता है इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन? तो ये होता है Schedule G। Schedule H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। Schedule E लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स। लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन Schedule E एंड Schedule E1 होता है लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए। Schedule J लिस्ट ऑफ डिसीजेस विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर। इनक्यूरेबल डिसीजेस की लिस्ट होती है Schedule J में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन इन Schedule J डिसीजेस इज।
permitted, prohibited, some are prohibited and others permitted, no permission is required. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर ए डिसीज मेंशन्ड इन शेड्यूल जे डिसीजेस. तो शेड्यूल जे में आते हैं डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर. इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर शेड्यूल जे डिसीज इज प्रोहिबिटेड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1971, 1948, 1955, 1954. कब पास हुआ था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट? तो ये पास हुआ था इन 1971. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. MTP Act was passed in the year 1971. 1948, Pharmacy Act was passed in the year 1948. Then Factory Act was also passed in the year 1948. 1955, Medicinal and Toilet Preparations Act. 1954, Drug and Magic Remedies Act. ठीक है. Next question. For the retail of Schedule X drugs, which of the following form is applicable? Form 20F, Form 20G, Form 20B, Form 20A. कौन सा फॉर्म नंबर होता है फॉर द रिटेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स? तो शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए होता है 20F. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड इनके होलसेल के लिए होता है 20G. फॉर द होलसेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स फॉर्म नंबर 20G इज एप्लीकेबल एंड इनके रिटेल के लिए होता है 20F. 20A किसके लिए होता है? तो ए होता है रेस्ट्रिक्टेड के लिए. ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X के रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए होता है 20A. देन 20B, तो B होता है होलसेल के लिए. ड्रग्स अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X के होलसेल के लिए होता है 20B. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैटरेक्ट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल एस, आर, जे और ओ. किस में आता है कैटरेक्ट? तो हमने देखा था शेड्यूल जे में आता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर. इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए होता है शेड्यूल जे एंड ए कैटरेक्ट आता है शेड्यूल जे में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट विच ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्यूर आती है शेड्यूल जे में. एंड अभी आप मुझे बताएंगे और कौन कौन से डिसीजेस आते हैं शेड्यूल जे में. तो इसमें कैटरेक्ट आता है, देन कैंसर आता है, ब्लाइंडनेस आता है, डिफनेस आता है, डायबिटीज आता है, लेप्रेसी, टीबी, इपिलेप्सी, देन ग्लूकोमा, देन प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये सभी आते हैं शेड्यूल जे में. एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग क्लेमिंग टू क्यूर शेड्यूल जे डिसीजेस इज प्रोहिबिटेड. शेड्यूल एस स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. शेड्यूल आर स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. शेड्यूल ओ standards for disinfectant fluids. Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.